Hello children, I hope you all are doing good at your home. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 2 parts of speech. Parts of speech means जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसके जो भी parts हैं वो इस chapter में हमको बताए हैं. When we speak and write, we use words. जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम words का यूज़ करते हैं. Words are divided into 8 classes. और words को कितनी classes में divide किया गया है? 8 classes. A sentence is formed using these 8 classes. और sentence का ऐसे form होता है word से. और word को कितनी classes में divide किया गया है? 8 classes में. तो इन्हीं 8 classes से मिलके एक sentence बनता है. They are, अब वो कौन कौन से हैं? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये सब क्या है? 8 classes हैं वो sentence की, words की. ठीक है, words की यहाँ पे क्या है? 8 classes हैं. इन्हीं से मिलकर sentence form होता है. ओके, हम एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे और समझेंगे ये क्या होते हैं. Noun. A noun is a name of a person, animal, place or thing. Noun क्या होता है? किसी भी person, place यानी कोई किसी भी इंसान, place यानी किसी भी जगह, thing किसी चीज़, इन सभी के नेम को क्या कहा जाता है बच्चों? Noun. जैसे कि एग्जाम्पल राम, स्वाति, ये किसी पर्सन के नाम हैं. देन एनिमल, डॉग, कैट, काऊ, ये सब एनिमल के नेम हैं. प्लेस में आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? किसी जगह के नाम है. थिंग्स में क्या आ जाती हैं? टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कॉपी, बुक, ये सब क्या हो गई? बहुत सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, तो किसी भी चीज़, पर्सन, प्लेस, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है बच्चों? नाउन कहा जाता है. देन प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अगर नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन. इसके एग्जाम्पल क्या है? ही, शी, इट, दे. जैसे कि मैंने बोला राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, और फिर मैं बोलूँ ही इज़ अ बॉय, तो मैंने राम की जगह क्या यूज़ किया? ही. तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रोनाउन हुआ. ओके, देन आता है वर्ब. अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. जो भी को काम हम करते हैं, जिससे जिन वर्ड से हमारे काम को या कुछ करने को डिनोट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड यानी वर्ब कहते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? रीड, राइट, गो, प्ले, लिखना, खाना, पीना, सोना. वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. किसी भी काम का होना, उसको क्या कहा जाता है? वर्ब. फोर्थ इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनको एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है स्वीट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, एट्सेट्रा. एडजेक्टिव के क्या एग्जाम्पल दिए इन्होंने? स्वीट मतलब वो, जैसे कि मैंने बोला शी इज़ अ स्वीट गर्ल, वो बहुत ही अच्छी लड़की है. ठीक है, स्वीट गर्ल, तो मैंने उसकी क्वालिटी बताई उस लड़की की, वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक एडजेक्टिव है. ओके, देन आते हैं एडवर्ब. तो द वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब और एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडवर्ब. वो वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. अभी क्या, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे थे, उनको क्या बोल रहे थे हम? एडजेक्टिव. अब जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है स्लोली, लाउडली, देयर. ठीक है, अब इसके सेंटेंस भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो इसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब की क्वालिटी मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को. प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फॉर्म अ फ्रेज दैट शोज वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई. प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और जिनसे जो ये बताते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या चीज़ हुई. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ. जैसे कि है द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, तो ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है इज़ ऑन द टेबल. ऑन द टेबल, टेबल एक नाउन है, उसके पहले ये यूज़ हो रहा है ऑन. तो मतलब ये एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि बुक कहाँ पर है, तो बुक इज़ ऑन द टेबल. ओके, तो ये प्रपोजिशन किसी भी चीज़ की प्लेस बताते हैं. ओके,
देन आते हैं कंजक्शन। द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन वो होते हैं जो किसी भी दो वर्ड्स को या किसी भी दो सेंटेंस को या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन का एग्जाम्पल है एंड, बट, बिकॉज। जैसे कि मैंने बोला ही इज़ अ राम एंड ही इज़ अ श्याम, मैंने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। किस वर्ड से जोड़ा है? एंड से, तो वो एंड क्या हुआ बच्चों? कंजक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू शो सरप्राइज और इमोशन। इंटरजेक्शन किसी कोई भी हम सरप्राइज या हमारे कोई भी इमोशंस को शो करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ हुर्रे आई हैव वन द मैच, मतलब मैंने मैच जीत लिया, मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। या फिर मैं बोलूँ ओ नो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ठीक है, तो जब हम कोई अपने इमोशंस शो करते हैं उसके लिए हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है। The brief description of the parts of speech will give you an idea that the same word can be a different part of speech depending upon how it is used. ठीक है, देखो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे सेम वर्ड, मतलब वर्ड सेम है बट उसको यूज़ करने के तरीके से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे वो अलग अलग स्पीच में यूज़ हो रहा है। मतलब ये है कि वर्ड तो एक ही है लेकिन वो अलग अलग स्पीच को डिनोट कर सकता है। उसके यूज़ करने के तरीके से हमें पता चलेगा कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहा है। आइए कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। राम प्लेस फुटबॉल। इसमें राम प्लेस फुटबॉल, राम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो राम क्या है? एक नाउन है। प्लेस क्या है? एक वर्ब है, मतलब खेलना। खेलना क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। ठीक है। नेक्स्ट ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली, वो कैसे बोल रहा है? तेज बोल रहा है। तो अब ही तो क्या हो गया बच्चों? प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है। देन स्पीक यानी बोलना, ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। और लाउडली कैसे बोल रहा है? तेज बोल रहा है। अब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो तेज बोल रहा है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन थे बेटा? एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है श्वेता लुक्स ब्यूटीफुल। श्वेता कैसी दिख रही है? ब्यूटीफुल। ठीक है। अब ये श्वेता को बता रहे हैं श्वेता कैसी दिख रही है? ब्यूटीफुल दिख रही है, इसलिए ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हुआ। सुमित एंड रोहित आर फ्रेंड्स। सुमित और रोहित कौन है? फ्रेंड्स हैं। तो इसमें सुमित और रोहित को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? एंड। तो एंड यहाँ पे क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। अंडर द टेबल, तो ये कैट की पोजीशन बता रहे हैं। तो बच्चों अंडर क्या हुआ? प्रीपोजिशन। हुर्रे वी हैव वन द मैच। वो कह रहे हैं हुर्रे हमने मैच जीत लिया। तो ये क्या? एक इमोशन शो कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हुर्रे यहाँ पे कौन सा वर्ड हुआ बेटा? इंटरजेक्शन। ठीक है। अब और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द गर्ल इज टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल। जो लड़की है वो कुएं से पानी भर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे वेल क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है। टीना सिंग्स वेल। टीना बहुत ही अच्छा गाती है। अब यहाँ पे वेल क्या हुआ? यहाँ पे वो एडवर्ब हुआ क्योंकि वो बता रहे हैं कि अच्छा गाती है। ठीक है। तो वो उसके गाने को उन्होंने मॉडिफाई किया है, तो मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है? एडवर्ब है। वेल डन बॉयज। बहुत अच्छे लड़कों। ठीक है। तो यहाँ पे वेल डन, यहाँ पे वेल किस लिए यूज हुआ? इंटरजेक्शन के लिए। अब हमने तीनों शब्द में, तीनों सेंटेंस में देखा कि जो वेल है वो अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है और वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच डिनोट कर रहा है सेंटेंस में। वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फर्दर चैप्टर्स। आगे आपके चैप्टर्स में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक सेपरेट चैप्टर है, तो हम उसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था कि कोई भी सेंटेंस में वर्ड से मिलके बना होता है। वर्ड को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप सभी बुक में फिल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।